हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पॉइंट एकेडमी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी वॉइस के बारे में, द वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो वॉइस है क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस है, या इससे पहले वॉइस कहते किसे हैं। ठीक है, वॉइस यानी वर्ब के उस रूप को, वर्ब की जो फॉर्म होती है उस रूप को वॉइस कहते हैं, उस रूप को वॉइस बोलते हैं, जिससे क्या पता चलता है, जिससे क्लियर होता है कि सब्जेक्ट कार्य करता है। क्या करता है, सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, या उसके लिए कुछ किया जाता है। सिंपल सा है, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, द वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, वर्ब के उस रूप को, वर्ब की जो फॉर्म होती है उस रूप को वॉइस कहते हैं, जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये क्लियर होता है कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जैसे कि आप समझेंगे इस चीज को, तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है गोपाल लव्स सीता। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिया। ठीक है, गोपाल लव्स सीता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है, गोपाल लव्स सीता। तो यहाँ पे जब इसको मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करूंगी, या इस एग्जांपल को समझाने के लिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें सीता लिखेंगे, सीता इज लव्ड, सीता इज लव्ड बाय गोपाल, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, सिंपल सा है। तो इसमें जो वाक्य है दोनों में कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं गोपाल लव सीता, सीता इज लव बाय गोपाल, तो दोनों वाक्यों में, दोनों सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं है, अंतर नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट सेंटेंस जो है, इसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, और सेकंड में सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है, ये कुछ किया गया है। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, आप इस तरह से इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो एक तरीका मैं और बताऊंगी, एक्टिव से पैसिव, ये भी हमने एक्टिव से पैसिव में ही चेंज किया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बदला, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, वाई का यूज हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्यों आई, वो यहाँ पे आप देखेंगे आगे, एक्टिव और पैसिव। तो वॉइस के कितने टाइप्स हैं, दो हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को लेंगे पहले, या दोनों को हम लेंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, वही एग्जांपल हम फिर से लेंगे जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो यहाँ पे अगर एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट कार्य करे, अगर खुद सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो एक्टिव वॉइस में आता है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में आ जाता है। तो इसका पता कैसे चलता है, इसका पता इस तरह से चलता है कि वर्ब की फॉर्म से ही पता चल जाता है, कि वर्ब की फॉर्म जो यूज हो रही है उससे। ठीक है, अगर वर्ब की फॉर्म एक्टिव वॉइस में तो एक्टिव में आ जाएगा, अगर वर्ब की फॉर्म पैसिव में तो पैसिव में आ जाएगा। कैसे, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जैसे ऊपर भी एग्जांपल लिया, वही एग्जांपल लेंगे एक्टिव वॉइस में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, गोपाल लव्स सीता, गोपाल लव्स सीता, इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे सीता is loved, सीता is loved by गोपाल, सीता इज लव्ड बाय गोपाल। तो यहाँ पे दो एग्जांपल, एक एक्टिव वॉइस में लिया, दूसरा पैसिव में चेंज किया। तो कैसे चेंज हुआ, अब यहाँ पे गोपाल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, गोपाल है। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म क्या है, लव्स, जो लव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, तो इसको हम एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट में एक्टिव फॉर्म इसको बोलेंगे। ठीक है, और सीता क्या है, यहाँ पे सीता है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एग्जांपल में सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वही सिंपल सा है कि जब एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट का यहाँ पे गोपाल, सेकंड में जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो गोपाल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म यहां से चेंज हुई, जो पैसिव फॉर्म में आ गई।
इज लव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब की फॉर्म चेंज हुई जिसको हम पैसिव फॉर्म बोलेंगे। ऊपर आ गई एक्टिव फॉर्म, नीचे आ गई पैसिव फॉर्म। ठीक है, और सीता जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ सामान्य रूल्स हैं जिन जो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे हम बाय का यूज कर रहे हैं, ये जैसे कि जैसे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, वो जनरल रूल्स आपको पता होना चाहिए थोड़े से। ठीक है, तो जनरल रूल्स जो हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जो बदलते हैं, तो उनके जो रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सिंपल सा है, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन हो तो कैसे, किस नियम के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, अगर हर है, ऑब्जेक्ट हर है तो क्या बनेगा, शी बनेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अस है तो क्या बनेगा, वी बनेगा। इट का इट रहेगा। ठीक है, यू का क्या बनेगा, यू का भी यू रहेगा। ठीक है, और दे का क्या बनेगा, सॉरी देम, ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि देम का बनेगा दे। ठीक है, और हिम का बन जाएगा ही, और होम का बनेगा हु। तो ये है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। इस तरह से ये फर्स्ट रूल है, जनरल सामान्य रूल मैंने आपको बताया, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखनी ये चीजें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सेकंड रूल इसमें आता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और साथ में क्या लगेगा, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज होगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हम नीचे में आपको बताऊंगी, जैसे कि अगर सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का कोई, नॉमिनेटिव केस का कोई प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा, तो उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। कैसे, जैसे कि क्या बताया मैंने यहाँ पे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज होगा। तो सिंपल सा है, कैसे, आई अगर सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, मी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मी से पहले वाई का यूज होगा, वाई मी। ठीक है, शी है, सी सब्जेक्ट है तो बनेगा बाय हर, और अगर वी है तो बनेगा बाय अस, इट है तो बनेगा बाय इट। ठीक है, यू वाई यू, दे का बनेगा वाई देम, दे का वाई देम, एंड ही का वाई हिम, एंड लास्ट हु का वाई हुम। तो इस तरह से हम वाई का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो ये रूल्स है। और जैसे कि अगर कोई नया सब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई नया सब्जेक्ट है आपके पास सेंटेंस में, तो उसमें सिंपल सा है कि वर्ब की पैसिव फॉर्म का, उसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। आगे शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या इसको हम बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पैसिव फॉर्म, जो इसकी स्टेटमेंट रहेगी, सिंपल सी है। एक्टिव वॉइस में जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे सेंटेंस में, वो क्या होगी, जैसे कि सिंपल सेंटेंस के लिए जिसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट्स रहेंगी वो क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का यूज करेंगे, और अगर इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज। और डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन,
वेयर एक्सेट्रा जो है वो WH फैमिली में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का हम यूज करेंगे, नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे, बाकी जो असर्टिव है उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ईएस का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी एक्टिव में, जबकि पैसिव में क्या रहेगा, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में जो स्टेटमेंट है वो चेंज होती है, कैसे, तो इसमें चेंज क्या होगी, इसमें पैसिव वॉइस में जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव होगा तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन, WH फैमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ एम, ही, सी, इट के साथ नाउ जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, ईएस का यूज होगा, ठीक है। और वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज लगेगा, ही, सी, इट के साथ इज का हम यूज करेंगे, वी, यू, दे के साथ जो नाउन है उनके साथ हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है पैसिव वॉइस में, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एग्जांपल, ही हेल्प, तो एक्टिव वॉइस में अगर एग्जांपल है तो जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लिया ही, आगे हेल्प, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ एस लगेगा, हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ठीक है। तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आ गया एक्टिव में, क्या आ जाएगा पैसिव में, तो पैसिव में क्या लिखेंगे, ही हेल्प्स मी, तो मी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए मैंने, तो हेल्प का क्या बन जाएगा, हेल्प्ड बन जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय का यूज होगा, ही का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, हिम बताया, तो हिम बन जाएगा, ठीक है। आई एम हेल्प बाय हिम, ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हिम, तो ये बन जाएगा। ऐसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे एक नेगेटिव सेंटेंस लेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, जैसे कि सिंपल सा है, इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है, जैसे कि आपने टेंस भी पढ़े होते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या स्टेटमेंट रहती है, तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगी वो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बताइए मैंने, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख के आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम नॉट का तो यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में, जैसे कि आई, आई के साथ डू का यूज होगा, ठीक है, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच मैंने यहाँ पे ली है, आई डू नॉट टीच हर, ये एक्टिव वॉइस में एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में जब हमने ले लिया तो अब हम इसको पैसिव में भी चेंज करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में क्या स्टेटमेंट रहेगी, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये यूज होगा कैसे, जैसे कि मैंने दिया है यहाँ पे आई डू नॉट टीच हर, तो हर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हर का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, शी बनेगा, शी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का हम यूज करेंगे, शी इज नॉट, टीच, टाउट, टाउट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टीच की टाउट है, टी ए यू जी एच टी, टाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, आई डू नॉट टीच हर का बन गया शी, आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, नॉट का हमने यूज किया, टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टाउट, ठीक है। आगे क्या आएगा, आई का क्या बनेगा, बाय, आई का बन जाएगा मी, ठीक है, सिंपल सा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मैंने ऊपर आपको बताया ये वाला, नेक्स्ट नेगेटिव भी आपको क्लियर हो गया कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, साइन ऑफ इंटेरोगेशन साइन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या स्टेटमेंट रहेगी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जैसे कि डू डज
हेल्पिंग वर्ब का हम पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट से। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहीं भी आपका आएगा तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे WH फैमिली भी रहती है साथ में इसके, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो किससे पहले लगाए जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो डू डज प्लस जो सब्जेक्ट होगा वो हम यूज करेंगे, ही सी टाई वी यू दे, जो भी सब्जेक्ट होगा किसी के नाम होगा वो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जाम्पल और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल है डज शी ईट मैंगोज, डज शी ईट मैंगोज, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस की जो स्टेटमेंट होगी वो क्या रहेगी, इज एम आर प्लस आगे सब्जेक्ट आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। तो एग्जाम्पल भी साथ में ले लेते हैं, जैसे कि इसको ही हम चेंज करेंगे, डज शी ईट मैंगोज, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंगोज, तो आर का पहले यूज होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, आर मैंगोज, आर मैंगोज। तो आगे ईट यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड में हम लाएंगे, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या जाएगी, ईटन है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, बाय शी का क्या बनेगा, हर बनेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा वैसे ही। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कैसे आप एक्टिव से पैसिव वॉइसनेस को चेंज करेंगे। बाकी इसमें एक चीज आपने रिमेंबर ये रखनी है कि अगर जो क्वेश्चन है देन वेयर व्हाई या हाउ से अगर बना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही इसमें आते हैं। इसके अलावा जैसे कि वर्ड एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो इस तरह में इसलिए हेल्पिंग वर्ब को वर्ड के बाद ही लगाया जाता है। और इसी प्रकार विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें। और अगर प्रश्न जो जैसे कि कोई क्वेश्चन है जो किससे, हु या होम से बना हो, ठीक है, किससे बना हो, हु या होम से बना हो, तो पैसिव वॉइस में हु को वाई होम में बदला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है वाई होम में इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, और होम को हु में बदल बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको अच्छी तरह से डिटेल में मैंने आपको बताया, एक एक चीज क्लियर की यहाँ पे, अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ले लेते हैं, सिंपल से ही है, आपको बस ये रूल्स और ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आगे आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, तो वही है जिसको हम बोलते हैं वर्तमान जारी काल बोलते हैं, जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्या स्टेटमेंट रहेगी, एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसमें, प्लस ING का यूज किया जाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट का हम यूज करेंगे, अगर इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो जैसे एग्जांपल है ही इज प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING लगाएंगे, बन गया प्लेइंग। ठीक है, हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या स्टेटमेंट रहेगी, पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट आएगी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का यूज किया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉकी पहले आ जाएगा, हॉकी इज बीइंग, हॉकी इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की, प्लेड, प्लेड बाय ही का बन जाएगा हिम। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप इसमें जैसे नेगेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं, स्टेटमेंट यूज होगी उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हैज और हैव का यूज किया जाता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आते हैं, हैज और हैव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं और नाउन प्लूरल के साथ जो आई वी यू दे है उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो कैसे, एक्टिव वॉइस में क्या स्टेटमेंट रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे, और अगर इंटरोगेटिव है सब्जेक्ट से पहले हैज आएगा, फिर आएगा इसमें वर्ब, जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा एक्टिव वॉइस में। ये स्टेटमेंट रहेगी इनकी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि एग्जांपल है he has, थर्ड फॉर्म ऑफ स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, he has stolen my purse, he has stolen my purse। तो ये आ गया एक एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव सेंटेंस होगा नॉट का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते, इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ही हैज स्टोलन माय पर्स, तो क्या आएगा, माई पर्स पहले आएगा, माई पर्स हैज बीन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय, ही का क्या बनेगा, हिम, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको यहाँ तक वॉइस के बारे में एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे चेंज करनी है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे भी वॉइस के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि पास्ट टेंस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा वर्ब फॉलो बाय मॉडल, मॉडल के द्वारा हम इसको चेंज करते हैं। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस भी इसमें आते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके अलावा चेंज ऑफ वॉइस इन द इंफिनिटिव वर्ब में। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कैसे हमने बदलना है। ठीक है, प्रेपोजिशनल सेंटेंस आते हैं, और कहाँ पे बाई का यूज हमने नहीं करना है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे बाई का यूज नहीं होता है, कुछ मिसलनेस सेंटेंस हैं। तो ये जो मैंने आगे आपको बताए, इनको मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।